28 जनवरी 2025 को रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा हजारों लोगों के लिए दर्दनाक साबित हुआ और प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह भगदड़ कैसे हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे, क्या इसमें प्रशासन की भी गलती थी और आगे कैसे ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। यह आयोजन हर 12 साल में होता है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। लेकिन इतने विशाल आयोजन में अगर सुरक्षा प्रबंध सही तरीके से नहीं किए जाए तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। ऐसे ही 1954 में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ मच गई थी और उस समय करीब 800 लोगों की मौतें हुई थी। 1986 में भी हरिद्वार में इसी तरह की घटना घटी, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान गई। 2003 नासिक में भी इसी तरह की घटना घटती है, जिसमें 39 लोगों की मौतें। फिर 2010 हरिद्वार में भी कई लोगों का जान जाता है। 2013 में भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही घटना घटती है, जिसमें 36 लोगों की जाने जाती है। और अब 2025 में भी वही घटना घटी, जिसमें 30 लोगों की मौतें हुई और 60 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार खुद जनता है या फिर प्रशासन या सरकार? आखिर कौन है इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार? शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो भगदड़ की मुख्य वजह अचानक बढ़ती भीड़ और सुरक्षा बैरिकेड्स का टूटना था। मौनी अमावस्या के दिन करीब 7 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। भीड़ नियंत्रण के लिए लोहे का बैरिकेड्स लगाया गया था, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि लोहे का बैरिकेड्स भी टूट गया। जब नागा साधुओं का एक जुलूस आगे बढ़ रहा था, तभी लोगों में अफवाह फैल गई कि बैरिकेड्स गिर रहे और भीड़ अनियंत्रित हो सकती है। लोग डर के कारण आगे बढ़ने लगे। लोगों के अंदर एक भय हो गया और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु गिर जाते हैं और उनके ऊपर सैकड़ों लोग दौड़ते हैं, जिससे एक बड़ी संख्या में मौतें होती है। यह घटना अखाड़ा मार्ग और संगम के पास के मुख्य स्नान घाटों पर हुई। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि अचानक करंट फैलने या किसी विस्फोट की अफवाह फैल गई। प्रशासन ने ऐसे घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। भगदड़ के तुरंत बाद मौके पर पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचने में देरी कर दी। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी समय पर नहीं पहुंची, जिससे कई लोगों का समय पर इलाज नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा हादसों के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर भेजी गई। प्रयागराज पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर भीड़ नियंत्रण के लिए नए प्लान बना लिए और अगर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना है तो ड्रोन कैमरे पूरे आयोजन स्थल पर तैनात करना चाहिए। रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाए। इसके अलावा लोगों को खुद समझना चाहिए और जैसा प्रशासन कहे वैसा ही करना चाहिए। मुआवजा और सरकारी मदद की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति विरासत का प्रतीक भी है। इसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आपका क्या कहना है? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? आपके विचार में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।